हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके शॉर्ट्स बाय आयु। सो आप जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने अपने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए थे। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पशुपति की। मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पशुपति की भी करते थे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक जो है वो कनिष्क को कहा जाता है। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है वो अबुल फजल ने किया था और रज्मनामा नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जो हैं वो बैरकपुर से जुड़े हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है वो हमारा लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? दादा भाई नरोजी की है। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। पीली क्रांति से किसका संबंध है? पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? वह है चूना पत्थर के पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में पाया जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो सबसे पुरानी जो है वो है डिगबोई। ये हमारी 1901 में बनी थी। और सेकंड है हमारी मथुरा है जो वो हमारी 1982 में बनी थी। हल्दिया जो है वो 1975 में और कोपली जो है वो 1965 में बनी। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नरोजी ने 1876 में लगाया था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश हम जारी किस नियम द्वारा कर सकते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद में निहित है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 19A के का में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 का में इसको बताया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित कर सकता है। पेंसिल की नोक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल की नोक बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। डैश से हल्का होता है। सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? थोरियम के भारत में विशाल भंडार हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें 0 ऊर्जा मिलती है, 0 कैलोरी। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अंगना और अंगना संस्कृत युग्म भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो जो अंगना हमारा ये वाला हो जाएगा। इस अंगना का अर्थ है पत्नी और छोटा आंगन। इसका अर्थ है छोटा आंगन। इस अंगना का अर्थ है पत्नी। 9 कनौजिया और 90 चूल्हे मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो एकता ना होना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह काम आप पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला था। निम्नलिखित शब्दों में अक्षत का विलोम शब्द बताना है। अक्षत का विलोम होता है विशत। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार
कौन सा है? तो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? जो मरणोपरांत है प्रथम भारत रत्न वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भरत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भरत भारती पुस्तक के लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हैं? प्रथम महिला न्यायाधीश जो हैं वो मीरा साहब फातिमा बीबी हैं। अंकारा की राजधानी क्या है? अंकारा की राजधानी तुर्की है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कैंसर अनुसंधान हमारा मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटे विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? तो सबसे बड़े हिमखंड का नाम A76 है। निम्न में से किस देश ने कोविड-19 लाल परीक्षण हेतु विश्व का पहला स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण बनाया है? तो USA ने बनाया है। निम्न में से किसने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण भारत में किया है? तो बायोलॉजिकल ई ने किया है। बायोलॉजिकल ई ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण भारत में किया। इनमें से कहाँ देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? तो पुणे में स्थापित किया गया है। शारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मैथ्यू सैमुअल के द्वारा। किस देश ने विंच कॉम्ब उल्का पिंड का प्रदर्शन किया? UK ने किया था। GI टैग प्राप्त करने वाली सोहराई सोवर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारी जो झारखंड से संबंधित है। नेपाल की राष्ट्रीय संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। महिला एकल में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन है? नाओमी ओसाका जो हैं वो पहली एशियाई खिलाड़ी हैं। किस राज्य ने राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया है? तो ये हमारा गोवा ने गठन किया है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।